our channel Edu Fest, providing 100% free videos, lectures, live interactive classes, notes providing, weekly doubt session, and mock test practices for classes 8th to 10th and special class of Sanskrit for 6th to 12th students. Subscribe now and press the bell icon for never give up updates. Thank you. जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है आपका क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। कल जो है आपका मैथ का क्लास नहीं हुआ था, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्या करेंगे कि कल का भी जो आपका जो टाइमिंग जो आपका मैथ का सेशन नहीं हुआ उसको भी आज हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे और फिर आज का आपका चलेगा। यानी आज का सेशन जो है थोड़ा आपका लंबा होने वाला है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अभी जो हम लोग मैथ का सेशन क्लास 10th का जो है वो चलने वाला है और आज आपका सैटरडे है। तो सैटरडे आज क्लास 10th का मैथ का जो है वो आखिरी दिन है। लेकिन हमने जो है वो सोचा क्या है कि जो आपका संडे को जो मैराथन होता है इसमें अभी हम लोग केमिस्ट्री का ना करके एक बार हम लोग मैथ का मैराथन कर लेंगे और इसमें जितना भी लीनियर इक्वेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हुए और फिर उसके बाद जो आपका बचा हुआ पोर्शन है लीनियर इक्वेशन में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे इस मैराथन में। और फिर उसके बाद हम लोग इसी मैराथन में अपना लीनियर इक्वेशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कल संडे को जो है आपका क्या रहेगा, मैराथन रहेगा आपका किसका, क्लास 10th मैथ लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 10th और लीनियर इक्वेशन का जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आगे का कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन का जो है और एलिमिनेशन जो है आपका रिएक्शन का मेथड का रिएक्शन बार बार आ जा रहा है केमिस्ट्री के चलते। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो आपका मेथड है उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जो है इन 2 वेरिएबल का आपका चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना आगे का जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जो भी एलिमिनेशन मेथड है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे है एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये कोई एक इक्वेशन 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसको बोल रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप हर क्वेश्चन में जो है वो लगाएंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन को उठाएंगे, x को आप इधर ही रहने दीजिए, y को आप 0 के तरफ ले जाइएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? एक ये क्वेश्चन समझ लिए, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। बाकी उसके बाद जोड़ घटाव है जो कि आपको बचपन से सीखते आ रहे हैं जोड़ घटाव, तो वो जोड़ घटाव आप खुद से भी कर लेंगे। बस आपको प्रोसेस सिर्फ सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे है। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई आप कर देंगे यहाँ पे आराम से। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये जो आपका थर्ड इक्वेशन इसको ले लीजिए। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको आप पुट कर दीजिए किस में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। x के जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, माइनस वाई पुट कर दीजिए। तो आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x के जगह पर जब आप माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आपका आया कितना, माइनस 2y इज इक्वल टू 1। देन y इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपका आ गया यहाँ पे y का वैल्यू। इतना समझ में आया? यहाँ पे आपका y का वैल्यू ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको जो है इन दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस y के वैल्यू को। इसको जो है इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में और या यानी कि या तो इस वाले में या तो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका वो x का भी वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, इसको देख लेते हैं आप। तो चलिए देखते हैं, इसको देखिए आप कैसे आएगा। अब जैसे ही हम जो है क्या करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, 6 पे 7 पे फिर आइए। हाँ, अब जैसे ही मैंने फर्स्ट ही इक्वेशन में मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई के जगह पे मैंने माइनस 1/2 पुट किया, माइनस 1/2। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसे अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो x प्लस माइनस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। -1/2 को मैं उधर ले गया 0 की तरफ,
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो देखिए y का वैल्यू आया -1/2 और x का वैल्यू आ गया 1/2। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपने क्या किया, x और y के वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, जो कि आप x और y दोनों का वैल्यू आपने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये रहा आपका x का वैल्यू, ठीक है, और ये रहा आपका y का वैल्यू, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो x और y दोनों का वैल्यू आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इस तरह से। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए इलिमिनेशन मेथड किसको कहते हैं, इसी एग्जाम्पल में आपको इलिमिनेशन मेथड भी समझा देता हूँ। जैसे कि यही एग्जाम्पल मैं दोबारा ले लेता हूँ, जैसा कि मैं यही एग्जाम्पल यानी x + y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और x - y इज इक्वल टू 1। ये था आपका एग्जाम्पल, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, ऐसे एक लाइन पारेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनका जो है या तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए या तो इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। ये दो प्रोसेस आप करेंगे। जैसे कि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो क्या होगा देखिएगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ x + y और इन इसको और x जोड़ रहा हूँ, इसको x - y से जोड़ रहा हूँ। आपको एक बार ऐसे समझाता हूँ, फिर यहाँ पे आप खुद से समझ जाएंगे। तो x + y को मैं x - y से जोड़ूंगा, ब्रैकेट में अगर हटाता हूँ तो x + y प्लस ऑफ x और माइनस ऑफ y आएगा। तो देखिए +y और -y यहाँ से कट गया। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ भी देखिए प्लस किए हैं दोनों इक्वेशन, तो यहाँ से ये +y और ये -y यहाँ से कट गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, कट गया। ऐसे बॉक्स बना के मैं भी इधर लिखते चला जाऊँगा क्या क्या आ रहा है, इज इक्वल टू बीच में आ गया। तो यहाँ पे आपका यह क्या चीज़, यहाँ पे आपका ये 2x आ गया, यहाँ पे ये क्या आ गया 2x आ गया, यानी इस तरफ जो है आपका कितना आ गया 2x आ गया। ये x और ये x जुड़ जाएगा तो 2x आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इधर 0 और 1 को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 1 को जोड़िए तो क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपका 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू क्या आया 1/2 आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जब हमने फाइंड किया तो x का वैल्यू 1/2 ही था, और एलिमिनेशन मेथड से भी हमने फाइंड किया तो x का वैल्यू 1/2 ही आया। यानी यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये शो नहीं किया कि आपको किस प्रोसेस से बनाना है इस क्वेश्चन को, तो आप कोई भी प्रोसेस लगा सकते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए जो आपको इजी लगे, या एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, या फिर एक मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसको आप लगा लीजिए। किसी भी मेथड को लगाइए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब जैसे आपका x का वैल्यू आ गया, सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन, दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कीजिए और y का वैल्यू ले लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन था आपका x + y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1/2 है, प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से y जो है 1/2 को उधर भेजिएगा तो -1/2 आ जाएगा, जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y का वैल्यू -1/2 ही आ रहा था, और एलिमिनेशन मेथड में भी y का वैल्यू कितना आ गया 1/2 ही आ गया। यही होता है एलिमिनेशन मेथड, और वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितना इजी मेथड है, कितना इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अगर कोई दिक्कत है तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो अभी जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो नहीं दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉरी एलिमिनेशन मेथड का अगर मैं थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा उसको समझिए। जैसे कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेते हैं, फिर एलिमिनेशन मेथड एक और कर लेंगे, यानी कि और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने के लिए, 2x + y इज इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 1 इज इक्वल टू 3, ये आपका सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपका था क्या, 2x + y इज इक्वल टू 2, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। तो 2x किधर ही रहने दीजिए, y को उधर ले जाइएगा तो 2 - y हो जाएगा। फिर इस 2 को भी यहाँ से हटा लीजिए,
इस 2 को भी जो x के साथ लगा हुआ है इसको भी यहाँ से हटा लीजिए और उसको नीचे भेज दीजिए। ये आ गया आपका सिंगल वेरिएबल में आ गया, यानी x के टर्म में आ गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपन में 2। ये आ गया x सिंगल वेरिएबल में इधर, ठीक है, y को हमने उधर भेज दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि सेकेंड इक्वेशन में, यानी जो आपका सेकेंड इक्वेशन है इसमें पुट कर दीजिए अपना जो भी x का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं इसको। यानी कि सेकेंड इक्वेशन था क्या आपका, सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसमें आप x के जगह पे क्या रख देंगे, सॉरी यहाँ तो y आया ही नहीं, यहाँ तो y आया है नहीं, ये गलत हो गया था। तो 2x प्लस, इसको चेंज कर लीजिए, 2x प्लस यहाँ पे कर लीजिए 3y, 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप हल्का सा चेंज कर लीजिए, यहाँ भी हल्का सा चेंज कर लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये आपका था सेकंड इक्वेशन। अब इसमें आपको x की जगह पे रखना है वो चीज़, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस वाई अपॉन में 2 प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 3। तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, बचा आपके पास 2 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 को उधर 3 की तरफ भेज दीजिएगा और 3y में से माइनस वाई जाएगा तो 2y बचेगा। तो 2y इज इक्वल टू, जब 2 को 3 की तरफ भेजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू देखिए आ गया कितना 1/2। यहाँ से y का वैल्यू कितना आया 1/2 आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन का 1/2 आ गया। तो जब y का वैल्यू 1/2 आ गया तो आपका थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि दोनों इक्वेशन में से, थर्ड स्टेप आपका क्या बोलता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू क्या कर दीजिए, y का वैल्यू जो 1/2 आया है वो बोथ इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, एनी इक्वेशन में जो है पुट कर दीजिए, उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया y का वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन था कि आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो मैंने y की जगह पे 1/2 रखा था, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो 2x 1/2 को जब मैं उधर भेजा तो माइनस में हुआ, और जब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बार रफ कर दे रहे हैं तो 2 माइनस में उधर जाएगा तो 1/2। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा आपका क्या, यहाँ इसको थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा 2 और 2 2 जा 4 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 3/2 आएगा। इसको मिटा देते हैं, अब पता चल गया कि 3/2 आएगा, तब इसको यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 3/2 आ रहा है तो यहाँ पे आपका ये 3/2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 को भी उधर भेजेगा तो नीचे आ जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा। तो ये देखिए x का वैल्यू आ गया 3/4 और y का वैल्यू आपका आ गया 1/2। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है आप इस तरह के भी इक्वेशन को जो है आप बना सकते हैं। अब इसी को आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिएगा तो किसी एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे मैं जो है अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए, तो अब मैं इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से देखिए सॉल्व करते हैं तो इससे यही को आएगा आपका वैल्यू, x का वैल्यू आपका 3/4 ही आएगा और y का वैल्यू आपका 1/2 ही आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 3/4 ही आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 1/2 ही आएगा। सेम यही आंसर आपका आने वाला है एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अब एलिमिनेशन मेथड भी। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताने जा रहा हूँ। तो कुछ नहीं, ऐसे एक लाइन पारिएगा इस तरह से। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी भी एक वेरिएबल का। अगर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो फिर आपको उसको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें x का वेरिएबल जो है उसका दोनों का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में 2 2 दिख रहा है हमको। x में भी 2 दिख रहा है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और y सेकंड वाले इक्वेशन में भी x में जो है 2 लगा हुआ है, यानी दोनों x वेरिएबल का जो आपका कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम है, 2 ही 2 है, ठीक है। अगर सेम नहीं आता तो क्या करते सर जी, क्या करते भैया, जैसे सपोज डेट आपके पास रहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक रहता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते तो क्या होता,
तो देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल सेम नहीं है, एक्स का भी वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है, सॉरी कोफिशिएंट सेम नहीं है, और वाई का भी कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दोनों का टेबल देखेंगे किस टेबल में कौन कितना बार में आ जाता है, दोनों का टेबल को इक्वल करेंगे। बताते हैं कैसे। अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में, जैसे कि मुझे करना है, अब इसमें से पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा वेरिएबल जो है, कौन सा वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट सेम करूं। जैसे आपको सपोज दैट मैं सोच रहा हूं कि मैं y का वेरिएबल का कोफिशिएंट को मैं सेम कर दूं, तो y के वेरिएबल में सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट में सामने क्या लगा है, 3 लगा है। तो कम से कम तो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन में जो है ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसमें भी y का जो कोफिशिएंट है उसमें 3 आ जाए। हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी y का जो कोफिशिएंट होगा उसमें 3 आ जाए। तो मैं अगर पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वाले इक्वेशन में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा ऐसा, तो देख लीजिए हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में पूरे से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे ये 3y हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। और इधर सेकंड वाले में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x ही रह जाएगा, ये 3y ही रह जाएगा, और 0 तो हो जाएगा ये। तो देखिए अब y का कोफिशिएंट जो है दोनों का सेम हो गया दोनों इक्वेशन में। अब जब दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम हो गया, तब देखिए दोनों का साइन प्लस में है, तो ये तो कटेगा नहीं, फिर दोनों का साइन प्लस में रहेगा, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, जब हम पूरे इक्वेशन को माइनस करते हैं तो नीचे वाला जो भी आपका दिया है इक्वेशन उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। यानी 2x का साइन प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, 3y का साइन जो प्लस में है वो भी माइनस में आ जाएगा, और 0 तो आपका कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस वहाँ कीजिएगा तब भी कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है सर जी, ऐसा क्यों होता है सर जी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा हूँ। जैसे कि x प्लस वाई है, इसको आपको माइनस करना है, x प्लस वाई को जो है वो माइनस करना है x प्लस 2y से, x प्लस 2y से। अब देखिए सेम इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई और x प्लस 2y को ऐसे, x प्लस वाई और x प्लस 2y। अब इनको माइनस कर देता हूँ, ऐसे सेम ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। तो देखिएगा अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझ में आया। मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ जो अभी मिटाया हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को जो है वैसे भी लिख सकता था। तो अब मैं इस ब्रैकेट को जब तोड़ूंगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस होगा, x प्लस में है और माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई करा है तो माइनस x हो जाएगा। x 2y जो है प्लस में है, बाहर वाला ब्रैकेट जो माइनस लगा हुआ है ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2y हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज हो गया, प्लस से माइनस में आ गया सेकेंड इक्वेशन का साइन। यही कारण है कि हम अगर दो इक्वेशन को अगर इस तरह से माइनस कर रहे हैं तो उसका सेकेंड वाला जो इक्वेशन होता है उनका साइन जो है वो चेंज जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस साइन अंदर सब में मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा वो कन्वर्ट, और माइनस में अगर रहेगा कोई अंदर में तो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। इसलिए आपका नीचे वाले इक्वेशन का क्या हो जाता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। तो जब इसका साइन चेंज हो जाता है तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसका जब साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अब ये समझ लेंगे अभी हम लोग। तो देखिए अब इसका साइन चेंज हो रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है तो साइन चेंज हुआ तो ये 3y प्लस में है और ये 3y अब माइनस में हो गया तो कट गया 3y। अब ये 3x प्लस में है और ये माइनस 2x है, तो 3x में से माइनस 2x जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। और 0 का जब माइनस कीजिएगा तो क्या आता है, 0 ही आता है। यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट कीजिए और y का वैल्यू ला दीजिए। तो देखिए अगर किसी भी इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और y जो है वो 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब भी y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। यानी x भी 0 और y भी 0। इस तरह से आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन का मेथड जो है आपका इस तरह से होता है। उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में ही जो हम लोग का कितना टाइम बीत गया, 18 मिनट जो है वो 19 मिनट हम लोग का इंट्रोडक्शन में बीत गया। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे मैथ को तो कहाँ से आपको दिक्कत होने वाला है मैथ में, बताइए। आपका हर एक MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में जो है अभी 1-2 महीना बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा वैसे वैसे हम लोग MCQ सीरीज भी लाने वाले हैं, उसका भी कंटेंट तैयार हो रहा है हर क्वेश्चन का।
एक चैप्टर से हम लोग 70 से 50 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, यानी 50 से 70 क्वेश्चन जो है हम लोग एक चैप्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एडुफेस्ट चैनल है, आपको जब तक 10th पास नहीं करवा देगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और आपको भी जो है इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए इस चैनल का, जब तक आप 10th पास अच्छे मार्क्स से नहीं कर जाते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे, ये सारा चीज़ हम लोग का हो चुका था, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारा चीज़ नेक्स्ट जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोग कर चुके थे, ठीक है। नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेंगे। काफ़ी गलत कर रहे हैं अगर आप नहीं एडुफेस्ट से जुड़े हुए हैं तो, काफ़ी चीज़ आप खो रहे हैं। और अपने दोस्त में शेयर कीजिए अगर आप नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए कि हाँ देखो यहाँ पे एडुफेस्ट पे ऐसे काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग ने समझा था। इस एग्जाम्पल को अब आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल मैं अब समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना है, यहाँ बोल रहा है कि जो कॉस्ट है पेंसिल का और जो इरेजर का कॉस्ट है वो टोटल 9 रुपया लग रहा है, यानी 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम मिलाकर कितना हो जा रहा है, 9 रुपया हो जा रहा है। और 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम मिलाकर 18 रुपया हो रहा है। तो आपको एक पेंसिल और एक आपको किसका इरेजर का दाम बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, कैसे? तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले लेट कर लीजिए एक पेंसिल का दाम x मान लीजिए। उसी तरह से लेट कर लीजिए एक इरेजर का दाम y, ठीक है। तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 2 पेंसिल लिए हैं आप तो 100 रुपया लगेगा एक पेंसिल के हिसाब से, प्लस में 3 इरेजर लिए हैं उसका दाम y रुपया है तो मल्टीप्लाई में y रुपया लग जाएगा, और टोटल पैसा कितना लग रहा है, 9 रुपया लग रहा है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको आप सिंपल से ऐसे भी लिख सकते थे 2x + 3y = 9, ये भी आप सिंपल सा लिख सकते थे, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा के फिर से मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ इस तरह से। तो बना क्या आपका 2x + 3y = 9, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा क्या, 4 पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, प्लस 6 इरेजर लिए हैं, एक इरेजर का दाम y रुपया, और टोटल लगा 18 रुपया। तो इस तरह से आपका ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको मिल गया। अब आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बोला है सॉल्व करने के लिए, तो कर दीजिए। उम्मीद है अब इस तरह का क्वेश्चन तो अभी जस्ट मैं बता के आया हूँ, अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कर सकते हैं। आप खुद से कीजिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन का बेस बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। बाकी सॉल्व तो आप ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, हमें नहीं। हम आपको बना बनाया दे देंगे तो आप सिर्फ बैठ के रटेंगे क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन को, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। अब जाते हैं 3.3 के एग्जाम्पल में, सॉरी एक्सरसाइज में, जिसमें फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी है। सेकेंड वाला जो है आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहली बार बताइए हमको, जल्दी से बताइए। सेकेंड वाला आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर लेंगे? अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये चीज़ दिक्कत कर रही है, ऊपर वाला इजी है जैसे बताया हूँ फॉर्म में, उस फॉर्म में। और ये एस और टी से घबराइए मत। जैसे वेरिएबल आपका एक्स और वाई होता है, बस एक्स वाई के जगह पे वेरिएबल वो एस और टी दे दिया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब जो नीचे वाला इक्वेशन जो दिया है डिवाइड में, इसको कुछ नहीं कीजिए। ये जो आपको s/3 + t/2 = 6 दिया है, अगर मैं यहीं पर अगर इनका एलसीएम ले लेता हूँ तो इनका जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा, यार डिलीट हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। तो s/3 + t/2 = 6 था, इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 6, और 3 2 जा 6 यानी 2 बार में, और तो यहाँ पे ये 2s हो जाएगा, प्लस में 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो ये 3t हो जाएगा, = इधर 6 था तो ये 6 हो जाएगा। अब इस 6 को भी उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2s + 3t = 6 6 36। तो ये देखिए ये फॉर्म में आ गया आपका इक्वेशन। अब ये रहा एक इक्वेशन और ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब तो ये आपको इजी हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से कर लेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, s - t = 3 है, s को आप इधर ही रहने दीजिए, t को उधर ले जाइएगा। स्टेप मैंने आपको सारा बता चुका है।
तो s इज इक्वल टू 3 + t हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे और t का वैल्यू निकालेंगे, और जो भी t का वैल्यू आएगा उस फर्स्ट इक्वेशन में रख के आप s का भी वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला भी सेम उसी तरह का है, उसको भी आप कर लेंगे। अब ये देखिए पॉइंट वाला है, अब इसको मैं समझाता हूँ। पॉइंट वाला में कुछ नहीं करना है, जैसे एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। उसी तरह से एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन को आप सबसे पहले उठाएंगे जैसे मैंने बताया है। 0.2x को इधर ही रहने दीजिए, 0.3y को उधर ले जाइएगा तो 1.3 माइनस ऑफ 0.3y हो जाएगा। अब ये 0.2 को भी यहाँ से हटा के x से हटाकर उसको नीचे की ओर भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा 0.2। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आपने x को जो है सिंगल वेरिएबल में कर लिया। अब कुछ नहीं कीजिए, इस सेकेंड वाले जो इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 0.4 मल्टीप्लाई में x के जगह पर आप रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, फिर उसके बाद प्लस ऑफ 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये चीज़ आप रखेंगे, 3 है, 6 नहीं है, 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, ये 2.3 हो जाएगा। कुछ नहीं, अब 0.2 से यहाँ पे देखिए ये आपका 0.4 है और नीचे में आपका 0.2 है। यहाँ पर 0.4 ऊपर है, 0.2 नीचे है, तो 0.4 को 0.2 डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो आपका डिजिट है वो दोनों में सेम है, सिंगल सिंगल डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के बाद इधर 4 एक ही डिजिट है और इधर 2 भी एक ही डिजिट है, तो पॉइंट जो है आपका कट जाता है और 2 से 4 जाएगा 2 बार में, यानी आया यहाँ पर 2। 1.3 माइनस ऑफ क्या है 0.3y प्लस ऑफ 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब उसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 जा 6.2 माइनस 2 3 जा 6.0y इज इक्वल प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इतना आपको समझ में आया? इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर से रब करके फिर आगे समझाता हूँ। इतना आप नोट कीजिए, इतना इक्वेशन तक, यहाँ तक आइए जल्दी से नोट करके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया इतना दूर का, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ सारा चीज़। ये मैंने ये रब कर दिया, ओ रब्बा मैंने रब कर दिया। ये देखिए मैंने यहाँ तक रब कर दिया, ठीक है। लास्ट वाला छोड़ दे रहा हूँ हिंट के लिए, इसी को देख के आगे बढ़ेंगे ना। चलिए तो देखिए ये यहाँ तक आ चुका है, तो अब कुछ नहीं करना है, वाई वाइज वेरिएबल सेम है तो घट जाएगा। तो 0.6 में से 0.5 घटेगा तो आपका कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। ये तो सब बच्चे जानते हैं, ये तो सब जानते हैं कि 0.1 बचेगा। तो 2.6 माइनस ऑफ, माइनस ही होगा ना क्योंकि 0.6 बड़ा है 0.5 से, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 0.1y इज इक्वल टू 2.3। तो माइनस ऑफ 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस ऑफ 2.6 को उधर ले गया हूँ मैं, तो माइनस ऑफ 2.6। तो माइनस ऑफ 0.1y इज इक्वल टू, जब मैंने इसको घटाया तो 2 से 2 तो 0 हो जाएगा और 6 से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और ये 0.6 बड़ा है और इसका साइन निगेटिव में है तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ 0.3 हो जाएगा। और ये माइनस से ये माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 0.3 अपॉन में 0.1। फिर से वही सेम चीज़, पॉइंट कट जाएगा तो आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। और जब y 3 आ गया तब x का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और x का वैल्यू लाइए, तब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप x का वैल्यू ला देंगे और आपका पूरा ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तब ध्यान रखिएगा, मैं अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि आपका x का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा। ये अब आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, या तो आप इसमें पुट कर लीजिए या तो इसमें पुट कर लीजिए। आपका सॉरी ये वाला नहीं ना सारा, ये वाला हम लोग सॉल्व किया ना, तो या तो 4 वाले में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या फिर सेकंड में पुट कीजिए और आपका x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि y का वैल्यू आपका 3 आ चुका है, तो आप आराम से इसका निकाल लीजिए, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 4th वाला भी हो जाता है कंप्लीट। 5th वाला आप कर लीजिएगा, सिंपल है, रूट से घबराना नहीं है, रूट से घबराइएगा नहीं, सिंपल सा आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कुछ घबराना ही नहीं है रूट से, आप इसको कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और यही सेम चीज़ यही है, यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कर लीजिएगा इसको भी। इस तरह से आपका ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। ये सारा अब यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, इसका सारा यहाँ पे सोल्यूशन दिया। ये देखिए रूट वाला यहाँ पे दिया हुआ है। रूट वाला में वही चीज़, फर्स्ट वाला इक्वेशन को जब आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिएगा तो x इज इक्वल टू -√3y अपॉन में √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूट कीजिएगा सब्सटीट्यूशन से, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा x की जगह पे -√3y अपॉन में √2, तक आपका कुछ इस तरह से आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप जैसे कीजिएगा तो y का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, और y का वैल्यू 0 है तो किसी एक इक्वेशन में पुट किया जाए तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x का भी 0 आपका आ जाएगा पूरा, x का भी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को भी जो है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। ये वाला पे मत जाइएगा, ये आपका अगले क्वेश्चन जो इससे पिछले वाला जो एथी था उसका सॉल्यूशन था। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे हट जाएगा, ये देखिए हट गया, ये आपका यहाँ पे आ गया, आपका ये चीज़ यहीं पे सॉल्व हो जाता है, वो यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि 2 इक्वेशन इस बार दिया है, ओहो 2 इक्वेशन इस बार आपको दिया है, यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है और आपसे बोला है कि वैल्यू फाइंड करना है एम का, ठीक है। एम का वैल्यू फाइंड करना है और y इज इक्वल टू mx+3 जो है वो आपको एक थर्ड इक्वेशन दिया है, यानी कि इस वाले इक्वेशन से आपको m का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि इस जो y इज इक्वल टू mx+3 दिया हुआ है, ये x है, तो इसमें देखिए x भी है और y भी है। तो अगर मैं ऊपर वाले इन 2 इक्वेशन से x और y के वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर, और फिर मैं इस इक्वेशन में आके जो भी x का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके, यहाँ जो भी y का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके मैं m के वैल्यू आराम से ला सकता हूँ। तभी आप खुद से कर लेंगे, मैं छोड़ दूँ। इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं आसान ले लेता हूँ और बता देता हूँ। जैसे सपोज डेट आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है सेम चीज़ यही कि y इज इक्वल टू mx+4 पर बताइए, mx+4 जो है इसमें कि m का वैल्यू जो है वो कितना होता है, ठीक है। ये थोड़ा इजी में ले लिया, ये वाला जो सेकंड वाला इसको आप खुद से कीजिएगा क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लग जाए, क्योंकि 2 एक्सरसाइज आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करना है, इसीलिए मैंने किया, और आपका 32 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाले से आप सिंगल वेरिएबल में पहले से सबसे पहले इसको कीजिए कन्वर्ट, तो x इज इक्वल टू -y हो जाएगा। अब इसको पुट कर दीजिए इस सेकंड वाले इक्वेशन में, तो x की जगह पे -y पुट किया जाए तो -y प्लस 2y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इतना घटेगा जब y -y और 2y, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y के वैल्यू 1 आ गया, तो y के वैल्यू 1 आया, तो इस इक्वेशन में जब आप 1 पुट कीजिएगा y की जगह पे, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1। अब आपसे पूछा है y इज इक्वल टू mx+4 पे m का वैल्यू पूछा है, तो y का वैल्यू है 1, तो y की जगह पर 1 कर दीजिए। m तो पूछा ही नहीं, m अब तो निकालना ही है, और x का वैल्यू आपका -1 था, तो आप यहाँ पे x के यहाँ पे -1 रखिए और +4 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया, इतना नोट कीजिए, फिर रब करके मैं इसके आगे समझाता हूँ। इतना नोट कीजिए, फिर रब करके मैं इसके आगे समझा देता हूँ। ऐसे तो आप बन गया, आप बना सकते हैं खुद से, आप जोड़ घटाओ है सिर्फ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, थोड़ा इजी वे में मैं ले गया इक्वेशन को बना के, इसको आप खुद से कर लेंगे, बस इसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैंने इस इक्वेशन इस एग्जांपल से आपको समझाया। अब कुछ नहीं, y का वैल्यू 1 आ गया था, फिर उसके बाद ये m था, -1 था, प्लस में 4 था। कुछ नहीं करना है, 4 को इधर ले जाइए 1 की तरफ, तो 1 - 4 इज इक्वल टू -m हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई m से कीजिएगा तो -m ही होगा।
तो यहाँ से आपका -3 आ जाएगा इज इक्वल टू -m आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो m का वैल्यू आपका यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। बस इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे m का वैल्यू आपका 3 आ जाता है। उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं अलग एग्जांपल से समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप घर पे बैठ के खुद प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए मैं अलग तरह से जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे m का वैल्यू ऐसे -1 मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। मैंने वो जो समझाया था वो इस तरह का एक अलग से एग्जांपल लेकर समझाया था। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और याद रखिएगा m का वैल्यू आपका कितना था, -1 था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब आते हैं हम लोग किस पे, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पे, थर्ड वाला का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है आपका, तो थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का बीच का अंतर 26 है। 2 नंबर का बीच का अंतर जो है यानी डिफरेंस जो है वो 26 है। और 1 नंबर इज 3 टाइम्स, और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है, ट्रिपल है। ठीक है, यानी जो बड़ा नंबर है इससे पता चल रहा है कि हमको एक नंबर को बड़ा जो है हमको लेट करना पड़ेगा और एक नंबर को छोटा लेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि सपोज दैट आप मान लीजिए आप लार्जेस्ट नंबर को जो है, लार्जेस्ट नंबर को आप y लेट कर रहे हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को आप x लेट कर रहे हैं, तो आपका उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा जल्दी बताइए। तो उन दोनों का डिफरेंस 26 दिया है। तो एक इक्वेशन तो आपका सिंपल बन गया कि एक इक्वेशन तो आपका सिंपल बन गया कि y माइनस एक्स, यानी इन दोनों का जो घटाव होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो है 26, वो है 26 डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 15 और 11 के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 15 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, तब क्या करेंगे, 15 में से 11 को घटाएंगे और बताएंगे कि सर भैया 4 का डिफरेंस है। तो क्या आप करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तब बताते हैं कि उसका उतना डिफरेंस हो रहा है। तो सेम यहाँ पे वही कह रहा है कि y जो बड़ा नंबर है और x जो छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है उनका वो 26 आ रहा है। तभी वो नंबर हमको पता नहीं है इसलिए मैंने उसको एक y मान लिया और एक को मैंने x मान लिया था। ठीक है, तो y माइनस एक्स आपका 26 हो गया। फिर बोला इस क्वेश्चन में कि आपका जो y है वो x का 3 गुना है, तभी तो वो बड़ा है, यानी y जो है वो x का 3 गुना है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिला और ये आपका सेकंड इक्वेशन मिला। अब y का वैल्यू तो यहाँ सिंगल वेरिएबल में दिया ही हुआ है, तो इसको इसमें पुट कर दीजिए और x का वैल्यू ला लीजिए। तो इसमें जब इसको पुट कीजिएगा तो y के जगह पे आप 3x रखेंगे, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। तो x नंबर जो है वो कितना है 13 है। जब x 13 है तो इसको पुट कर दीजिए इस जगह पे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x जगह पे 13 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया x और y का वैल्यू आप कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पर समझ गए। इस तरह से आप इस इक्वेशन को जो है अपना समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 13 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल गया x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू 39। ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। मैं 1 सेकेंड रुक सकता हूँ, 1-2 सेकेंड इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे सोल्यूशन को आपको पढ़ने के लिए। पढ़ लिए। अब तो आपको सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है। अगर आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत ये होगा कि आपको इक्वेशन बनाना कैसे है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर समझकर उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत नहीं लेना क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ईजी रखेगा इस बार आपका। ठीक है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपका सिलेबस दिखा 10th क्लास का, उसमें अलजेब्रा से 10 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। अलजेब्रा से ही 10 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट नंबर है 10 मार्क्स। तो हमने अलजेब्रा में 2 चैप्टर आपका इस बार आ रहा है टर्म 1 में। तो टर्म 1 में 2 चैप्टर, एक आपका पॉलिनोमियल और एक लीनियर इक्वेशन मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा अलजेब्रा से। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है, उसका बस एक बार एमसीक्यू हम करा देंगे, आपका पॉलिनोमियल काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा आपका लीनियर इक्वेशन, आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा मैराथन के दौरान।
फिर इसका भी हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज लगा देंगे और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद ट्रायंगल चैप्टर को उठाएंगे, जो कि 6 नंबर का आपका है। ट्रायंगल चैप्टर आपका 6 नंबर का है टर्म 1 में, फिर उसको हम लोग उठा लेंगे और ट्रायंगल को भी जो है एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी ट्रायंगल का कहाँ से फॉर्मेशन हुआ वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे उसके जड़ तक जाएंगे इस चैप्टर के, ट्रायंगल चैप्टर के। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बुला लीजिए अपने साथियों को, बोल दीजिए कि एडुफेस्ट चैनल पे जंग छिड़ चुका है बोर्ड के लिए। बोर्ड में आपको 90 एवं ला के दिखाना है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट तो पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करवाया जा रहा है ताकि आप घर पे सिर्फ उसका सॉल्यूशन रटे, ये नहीं यहाँ पे करवाया जा रहा है। यहाँ पे करवाया जा रहा है कॉन्सेप्ट, और जो भी कॉन्सेप्ट के दौरान जो क्वेश्चन आप बनवाया जा रहा है, जहां पे आप अटक रहे हैं, सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है ताकि आप घर पे बैठ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं तो आप सिर्फ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा, आप उसको कॉपी में नोट करेंगे और सिर्फ बैठकर मैथ को भी रटेंगे, तो ये यहाँ पे नहीं चलता है इस चैनल पे। इस चैनल पे एक्चुअल में पढ़ाई चलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड का फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड। ओहो, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आते हैं ना सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन है क्या कि द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल फ्रेंड हम लोग कहते हैं 180 डिग्री एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो बोल रहा है कि जो लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल है एक्सीड ऑफ द स्मॉलर, यानी दोनों एक्सीड का मतलब डिफरेंस ही हो गया, ठीक है। यानी लार्ज एंगल में से जो स्मॉलर एंगल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 18 दिया हुआ है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको फ्रेंड 18 दिया हुआ है, और सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, यानी दोनों एंगल को हम लोग सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यानी अगर मैं लार्ज नंबर को लेट करता हूं कि लेट दी लार्जेस्ट एंगल बी वाई ले लेता हूं फिर, और स्मॉलेस्ट एंगल को लेट द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना है, स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। ये इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। इतना लिख लिया आप। उसके बाद देखिए मैं इसको रब करके बताता हूँ। तो लार्जेस्ट नंबर को आपने वाइप किया है और स्मॉलेस्ट नंबर को आपने एक्स माना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी वाई माइनस एक्स आपको आ कितना रहा है, तो 18 दिया है। और इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ छोटा में, ताकि आपका पूरा एक आपको स्लाइड में आ जाए। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 दिया था, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन कि दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी मैं y प्लस एक्स को सम करता हूं तो 180 आ रहा है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, तो y इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा y के जगह पे, तो 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा। अब 180 में से 18 डिग्री को आप घटाते हैं तो बताइए कितना बचेगा, 162 बचेगा। तो 2x इज इक्वल टू आपका आ गया 162, तो x इज इक्वल टू आपका फ्रेंड आ गया कितना, जल्दी बताइए। x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका स्मॉलेस्ट एंगल 81 आ गया। लार्जेस्ट एंगल के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लिया, तो x के जगह पे मैं 81 रख दूंगा, तो y माइनस 81 इज इक्वल टू 18, ठीक है। y माइनस 81 इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 18 प्लस 81, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और 8 और 1 9 99, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 99, यानी लार्जेस्ट एंगल आपका 99 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट एंगल आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको काफ़ी इजीली मैंने समझाने का कोशिश किया है, कोई झंझट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, काफ़ी इजीली समझा रहा हूँ। जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझाया है वही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। समझ में आ गया?
यहाँ पे न पढ़ने वाले लड़के बोर हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लड़के को काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा होगा क्योंकि उनको बनाने का उत्सुकता होता है, बनाते हैं वो बैठ के, ठीक है। तो आपका इस तरह से सेकेंड भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड वाला जो है आपका क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। थर्ड वाला है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज रुपीज़ इतना। यानी एक कोच, क्रिकेट टीम का एक कोच है जो खरीदता है 7 गो बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में? तो 3800 रुपये में वो खरीद लेता है, यानी 3800 में वो खरीदता है। और वहीं पे एक लड़की कोच होती है जो कि 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदती है, 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है 1750 रुपये में, यानी 1750 रुपीज़ में खरीदती है वो। तो आपको बताना है ईच बैट का और ईच बॉल का कॉस्ट। सेम इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने बनाया था पेंसिल और इरेजर वाला लेकर। पेंसिल और इरेजर वाला लेके मैंने सेम इसी तरह का एग्जाम्पल बनाया था, सेम उसी पर जो है ये आपका है। तो ये आप खुद से कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड वाला आपका होमवर्क रहेगा, इसको खुद से कीजिएगा। पेंसिल और इरेजर वाला मैंने एग्जाम्पल इसी वीडियो में बताया है पीछे, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे बैक करके वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फोर्थ वाले पे, टैक्सी चार्जेस वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, टैक्सी चार्जेस वाला। यहाँ पे बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि ये क्या करता है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपना एक फिक्स्ड चार्ज रखा है हर किलोमीटर पर, यानी एक फिक्स्ड किलोमीटर पे एक वो फिक्स्ड चार्ज रखा है। जैसे कि सपोज दैट आप क्या करते हैं, आपका अगर दुकान है तो आप क्या करते हैं, आप अगर कुछ ऑफ़र निकालते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो आप क्या करते हैं, आप ऑफ़र निकालते हैं कि आप अगर यहाँ से 2 मोबाइल लेंगे तो आपको ये चीज़ फ्री मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है आपको क्या किया है कि ये लंबे लंबे डिस्टेंस पे ये क्या किया है कि ये पैसा हल्का कम करके और उसको फिक्स रेट पे जो है वो फिक्स कर दिया है। सिंपल सा ये ड्राइवर ये काम किया है। तो ये क्या किया है क्या कि जो भी आपका पैसेंजर 10 किलोमीटर का सफ़र करेगा, 10 किलोमीटर का सफ़र करेगा उसको 105 रुपया देना है, और 15 किलोमीटर सफ़र वो करता है तो उसको 155 रुपया देना है। ये उसका फिक्स्ड चार्ज था। तो आपको बताना है कि 1 किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। और ऐसे फिक्स्ड चार्ज अगर ना लगाएं तो वैसे आपका पर किलोमीटर का वो चार्ज उसका कितना लगता है ये भी आपको बताना है। अगर वो फिक्स चार्ज में ना लगाऊं, जैसे 10 किलोमीटर चला तो उसको वो ले रहा है कितना, 105 रुपया ले रहा है 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये तो आपका फिक्स्ड चार्ज के हिसाब से 105 रुपया ले रहा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि 10 किलोमीटर का 105 रुपया वो किस हिसाब से ले रहा है, यानी वो 1 किलोमीटर का कितना रुपया चार्ज कर ले रहा है। तो आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा है। फिर ये पूछा है कि सपोज दैट आपको 10 किलोमीटर नहीं जाना है, आपको 5 ही किलोमीटर जाना है, तब तो आपको फिक्स चार्ज वो नहीं लगाएगा, वो आपका पर किलोमीटर का जो चार्ज लगाएगा। तब पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में वो सिंपल कितना लेता है, यानी नॉर्मली वो 1 किलोमीटर का कितना लेता है वो भी आपको बताना है यहाँ पर। ये आपको 2 चीज़ यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद बोला है कि हाउ मच डज ए पर्सन पेइंग, अगर कोई एक पर्सन 25 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो सही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जो फिक्स्ड चार्ज है लेट कर लेते हैं। लेट दी फिक्स्ड चार्ज को हम मान लेते हैं कि x है। उसी तरह से लेट दी पर किलोमीटर चार्ज हमने y मान लिया। इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। नोट कर लीजिए ये चीज़, ये 2 स्टेप। चलिए तो देखिए, अब जो है मैंने फिक्स चार्ज को x माना है और नॉर्मल जो चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज को मैंने y माना है। तो फिक्स चार्ज को जब मैंने x माना है तो आपका क्या होगा, वो 10 किलोमीटर जो है वो चल रहा है आदमी, तो पहले तो उसको उस पर फिक्स चार्ज लगेगा 10 किलोमीटर चला है तो। फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा, 10 किलोमीटर है तो, यानी वो 10 किलोमीटर चला है, उस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई में y, क्योंकि हमको पता नहीं है कि पर किलोमीटर का वो चार्ज कितना ले रहा है। और ले कितना रहा है, 10 किलोमीटर का पूरा सफ़र का दाम 105 रुपये ले रहा है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ में आया ये कैसे बना? फिक्स्ड चार्ज पहले कितना ले रहा है वो,
तो फिक्स चार्ज वो कितना ले रहा है वो हमको पता नहीं है, वो तो डिस्टेंस के हिसाब से है। तो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर वो चलने के लिए आया है उसके पास, तो 10 किलोमीटर का वो 105 रुपये फिक्स चार्ज लगाया है। तो पर किलोमीटर कितना होगा, तो 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे पर किलोमीटर का जितना मैंने रखा है। तो वाई मैंने माना था तो 10 में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका फर्स्ट हो गया इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वही सेम चीज़, फिक्स चार्ज एक्स ले रहा है, इस बार वो व्यक्ति 15 किलोमीटर चल रहा है, वाई पर किलोमीटर हिसाब से पैसा दे रहा है वो, और उसका लगा इस बार कितना 155 रुपया लगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पे बन गए। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा के आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, इसका स्लाइड बनाया है मैं अब आपको वहाँ बता देता हूँ। मुझे बस इक्वेशन बताना था कि आपका इक्वेशन बनेगा कैसे, बस ये बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए टैक्सी वाला का आपका एक इक्वेशन बना x + 10y = 105 एंड x + 15y = 155, जिसमें से आप x को फर्स्ट वाले इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो x = 105 - 10y हो जाएगा। फिर इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके आप y का वैल्यू लाएंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू 10, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप y का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इस जगह पे, तो x + 10 × 10 y की जगह पे 10 पुट किया = 105, तो x + 100 = 105, तो x = 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये चीज़ बन के आ जाता है सामने। तो x हो गया 5 और y हो गया 10, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यानी इसका फिक्स्ड चार्ज जो है वो 5 रुपया है पर किलोमीटर का, और ऐसे नॉर्मली देखें पर किलोमीटर का चार्ज तो वो 10 रुपया लेता है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना चार्ज लेगा। तो वही सेम चीज़ x + 25y, x का वैल्यू 5 है प्लस 25 y का वैल्यू 10 है, तो ये 5 हो गया और ये 250 हो गया। ठीक है, 250 ही हो गया ना, हाँ 250, तो कितना हो जाएगा 255 रुपये लेगा। देखिए यहाँ पर 255 रुपये इसका हो जाता है चार्ज। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ वाला जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ वाला समझ में आया आपको? फोर्थ वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो देखिए फिफ्थ वाला है क्या कि फ्रैक्शन बिकम 8/11। एक फ्रैक्शन है आपका 8/11 का, एक फ्रैक्शन है आपका 8/11 का। ठीक है, सॉरी, एक फ्रैक्शन आपको बताना है जिसका कि आपका जो वैल्यू है, जो आपका आंसर है वो 8/11 आना चाहिए। इस तरह का आपको फ्रैक्शन बताना है। कब आना चाहिए? जब हम उसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यानी सपोज डैट मैंने एक फ्रैक्शन लिया x/y, तो अगर मैं इसमें ऊपर में 2 ऐड कर रहा हूँ और नीचे में 2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको फिर से बढ़िया से लिख दे रहा हूँ। अगर मैंने इक्वेशन लिया एक मैंने फ्रैक्शन लिया x + y, अगर मैं इस इक्वेशन में ऊपर में 2 ऐड कर रहा हूँ और नीचे में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो इसका जो फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 8/11, वो आ रहा है 8/11। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे ये हो गया। इसको आप नॉर्मल में चाहें तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8y + 2 = 11x + 2, तो 8y + 8 दूनी 16, 11x + 22, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना 8y - 11x, और 16 में से 22 जाएगा तो बचेगा माइनस में आपका। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, उसको ऐसे लिख लेते हैं सबको x के टर्म में, फिर ये सारा माइनस होते चला जा रहा है। मैं x के टर्म में लिख रहा हूँ, यानी 11x। अब इस चीज़ को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, उस साइड ले जाऊँगा तो 11x, 8y उधर जाएगा तो -8y हो जाएगा, फिर +22 - 16 हो जाएगा, तो 11x - 8y। 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 में से 16 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा? 4 इधर हो जाएगा और 2 उधर, यानी 6 हो जाएगा, वो भी +6 हो जाएगा = 0। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। उसको आप सिंपल फॉर्म में रखेंगे तो ये बनेगा, यानी कि आपका यहाँ पे बन जाएगा 11x - 8y + 6 = 0। ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 1।
इसको आप यहाँ से हटा के इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये पूरा यहाँ से हटा लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया इसको आप कैसे करेंगे, समझे? हाँ, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से बोल रहा है आगे क्या कि एक और है आपका, अगर उसी फ्रैक्शन में यानी x बाई वाई इसी फ्रैक्शन में अगर मैं ऊपर 3 से और नीचे 3 से कर देता हूँ तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 5/6 आ जा रहा है। इसका जो है कितना आ जा रहा है 5/6 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसको भी वही सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह के टर्म में ही आएगा और इस तरह के टर्म में आएगा तो फिर इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आसानी से बना लेंगे। उम्मीद है आप कर लेंगे। ये भी मैं आपके होमवर्क के लिए ही छोड़ रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन के बाद मैंने समझाया कि आप इक्वेशन कैसे बना लेंगे, मैंने वो भी समझा दिया। जो मेन चीज़ था मैंने वो चीज़ बता दिया। उसके बाद आप जोड़ घटाव आपके सामने है, आपके हवाले है। अब आप जोड़ घटाव खुद से करके उसका आंसर निकालिएगा और उस दो जो भी अभी मैंने आपको 2 होमवर्क दिया है 2 क्वेश्चन, वो दोनों होमवर्क का जो भी आंसर है उसको इसी जो आपका क्लास है इसी क्लास के कॉमेंट में जो है वो इसका आंसर जो है अपना सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्लास 10th है स्टूडेंट, एक्टिव रहिए। तो इसका भी जो आप आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 6 और इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 5 years hence the age of Jacob will 3 times that his son। जो जैकब का एज है 5 साल पहले का बात है ये कि मतलब कि हाँ 5 साल मतलब कि फ्यूचर का बात हो रहा है ये कि 5 साल बाद जो है ये जो एज है किसका जैकब का वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसके उसके सन का, ठीक है। और 5 साल पहले की बात है यानी ये पास्ट टेंस का बात है। जो जैकब का एज था वो 7 टाइम्स था उसके बेटे से। तो आपको प्रेजेंट एज बताना है दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। सिंपल सा है। एक तो फ्यूचर में है 5 साल, तो 5 साल फ्यूचर में बात हो रहा है तो जैकब का जो एज है वो उसके सन के एज के 3 टाइम्स है जैकब का एज। अगर मैं जैकब का एज को x मानता हूँ और उसके सन के एज को मैं y मानता हूँ तो अगर मैं फ्यूचर का बात करूँ फ्यूचर का वो भी 5 साल का 5 ईयर्स का फ्यूचर का बात करूँ तो क्या हो जाएगा। जैकब का एज x है, 5 साल पहले का बात हो रहा है तो दोनों में मैं सबसे पहले तो 5 ऐड कर दूंगा। 5 साल पहले का है तो जैकब का एज में 5 साल ऐड हुआ इज इक्वल टू आपका जो इसका बेटे का एज था y था उसमें मैं भी 5 साल ऐड कर दूंगा। अब दोनों का 5 साल का जो है आ गया फ्यूचर वाला, ये फ्यूचर वाला चल रहा है फ्यूचर वाला, ठीक है। वो भी 5 साल वाला था तो 5 दोनों में ऐड कर दिया। अब बोल रहा है कि जैकब का एज का वो उसका बेटा का एज से जैकब का एज 3 गुना है यानी कि इस पूरे इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन बना क्या है x + 5 = 3y + 15। 3y उधर लगेगा तो x - 3y और ये 5 उधर जाएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 और +10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये आपका = 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे बन गया ये x - 3y। 10 को उधर रहने दीजिए, 10 को इधर लाइए मत, 10 को उधर ही रहने दीजिए। तो आपका इक्वेशन बनेगा क्या x - 3y = 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से फ्यूचर वाला आप समझ गए। इसको आप नोट कीजिए फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूँ। इसको आप नोट कीजिए फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिए। चलिए तो आगे देखिए। अब मैं पास्ट वाले की बात करता हूँ। पास्ट में जो 5 ईयर्स था उसका बात मैं कर रहा हूँ। पास्ट में 5 ईयर्स का बात कर रहा हूँ। तो पास्ट में है बीता हुआ है तो पहले तो दोनों में से -5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5। और क्या बोला है कि उस समय वो 7 टाइम्स था अपने बेटे के एज से, यानी इस बार इसमें 7 ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी x - 5 = 7y - 35। वही चीज़ तो x - 7y = -5 हो जाएगा तो प्लस में, अब -35 में से +5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -30 बचेगा। तो आपका ये आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा।
तो उम्मीद है अब इसके बाद आगे आप खुद से कर लेंगे, जोड़ घटाव ही है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहे हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन स्लाइड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखिए प्रेजेंट एज के लिए पहले प्लस ऐड कर दिए, दोनों में +5, तो आपका इक्वेशन आया x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, और एक आपका इक्वेशन आया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 जो फ्यूचर वाला था, और पास्ट वाला में आया x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ये आपका पास्ट वाला है और ये आपका फ्यूचर वाला था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दो इक्वेशन आ गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए अपना मेथड और ला दीजिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है इसने, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, तो यानी सेकंड इक्वेशन में ये पुट करेगा। तो सेकंड इक्वेशन में जैसे ये पुट किया है तो x का वैल्यू इसको मिल गया 40 और x का वैल्यू 40 मिल गया, इसको 40 मिल गया, तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेगा तो y का वैल्यू इसको 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, सन का और उसके बेटे का, उसके बेटे का और उसके फादर का एज जो है उसको मिल जाता है। तो इस तरह से आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्या चीज, पूरा एलिमिनेशन मेथड का जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपका 3.3 एक्सरसाइज है या 4 एक्सरसाइज है, 3.3 ही शायद है। फिर उसके बाद हम लोग 3.4 एक्सरसाइज जो है वो शायद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 3.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपका एलिमिनेशन मेथड का जो है बच जाता है। बाकी मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको पढ़ा चुका हूँ कि कैसे होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अब इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कल के वीडियो में मैराथन के दौरान, ठीक है। और मैराथन कर लेंगे और उसमें जितना कंप्लीट होता है मैराथन के दौरान कर लेंगे, ठीक है। तो या एक तरह से देखा जाए तो हम लोग का कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल आपका जो केमिस्ट्री का मैराथन है उसके जगह पे आपका मैथ का मैराथन जो है हम लोग आज जो है इसी समय पे करेंगे, शाम के 7 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।